बचपन से ही काइट फेस्टिवल के दिन हमारे लिए बहुत थ्रिलिंग एक्सपीरियंस रहा है। तो ये कहानी है उसी दिन को लेके। तो 14 जनवरी बंगाल में मकर संक्रांति फेस्टिवल मनाया जाता है और मेरे होम लोकेशन श्रीरामपुर में ये दिन मकर संक्रांति के दिन स्पेशली पतंग उड़ा के सेलिब्रेट किया जाता है। तो पेंडेमिक ख़त्म हो जाने के बाद 2 साल से मैं इस स्पेशल दिन के लिए वेट कर रहा था, लेकिन सुबह से वेदर कुछ ठीक नहीं था, यानी कि वेदर क्लाउडी था और सुबह से बारिश हो रहा था। मुझे लगा कि मेरा प्लान कैंसिल होने वाला है। तो बारिश रुकते ही 3 बजे 3:30 बजे बंटी का कॉल आया था। मैं रेडी होकर निकल गया। मेरा दोस्त बंटी का घर है सिटी के एंड में और वहीं पे एक बहुत अच्छा स्पॉट है। तो हमने प्लान करा था उस स्पॉट से ये सारे एक्सपीरियंस और मोमेंट्स को हम कैप्चर करने वाले हैं। तो बचपन से ही पतंग उड़ाना, उसके पीछे भागना और उसको लूटने का एक अलग सा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस रहा है। और रास्ते में जाते जाते मंजिल तक पहुंचने तक ये सारा कुछ मेरे मन में चल रहा था। अचानक से कुछ चैलेंजेस सामने आ गया जिसके लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं थे। पहला चैलेंज समय का, यानी कि 3:30 बजे से 5:30 बजे तक समय था। तो दूसरा चैलेंज था बारिश। 5 बज चुका था लेकिन अभी भी बारिश हो रहा था और बारिश के कारण पतंग उड़ाया नहीं जा सकता था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वापस आते आते दिमाग में यही चल रहा था कि जो स्पेशल कंटेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था उसको करूं तो करूं, लेकिन कैसे करूं। तभी मुझे ख्याल आया कि अगला दिन है सैटरडे। तो किसी ने कहा था लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल, और वो सही था। मंजिल तक पहुंचने के लिए वो सफ़र में मज़ा आना चाहिए। तो दोपहर को 3 बजे स्पॉट में पहुंचने के बाद मुझे नीला आसमान दिखाई दिया और पता है क्या हुआ? तो हर बंदे में एक अलग सा स्माइल, एक्साइटमेंट और प्योरिटी नज़र आ रहा था, जो कि मुझे अपना बचपन याद दिला रहा था, क्योंकि दिल तो हमेशा बच्चा है। কটা গুড়ি ধরলি? तो ऐसे ही मैंने अपना विश को पूरा किया, बचपन का और पतंग उड़ाने का सारे एक्सपीरियंस को कैप्चर किया। अगर ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में बताओ, और अब क्या आपको भी पतंग उड़ाना आता है? आपका एक्सपीरियंस कैसा है? डू कमेंट बिलो। थैंक यू। मिलते अगले कहानी में।